तो दोस्तों वेलकम है आप लोग को इट्स ऑल स्टार्ट हेवनली सिस्टम के एपिसोड 3 के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, वांगी ना अर्थ क्लैन की जो ग्रैंड एल्डर होती है उसको अच्छे से छेड़ता है पकड़ के, यहाँ तक कि उसके थोड़े से कपड़े ही फाड़ देता है। यही देख के जो सिस्टम होता है उसको ना सीधा ना अर्थ क्लैन की लड़की के ना एक और कपड़े का पार्ट लाने को कहता है, जहाँ पे ना वांगी ना अपनी मास्टर कहते कहते कि मुझे उधर जाना चाहिए ताकि हम लोग ना अर्थ क्लैन की पावर को अच्छे से समझ पाए, ताकि फ्यूचर में वो आगे चल के उनसे अच्छे से निपट पाए। जहाँ पे ना उसकी मास्टर होती है वो कहते कि फिर तुम अपने साथ ना एक और जूनियर सिस्टर को लेके चलोगे। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। हमारा सीन सीधा 2 दिन बाद पे शिफ्ट होता है, जहां पर एक लड़का और एक लड़की आ रहे होते हैं और लड़की कुछ ज्यादा ही पटर पटर कर रही होती है। जहां पे सांगी कहता है कि क्या मास्टर ने सच गर्ल को अलाउ कर दिया मेरे साथ आने पर। और उससे वहां पे वो कहती है कहते कि सीनियर ब्रदर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, काफी देर से चुपचाप खड़े हो, ये बताओ मेरा टैलेंट कैसा है और आगे चल के क्या मैं भी बॉडी एक्टिवेट कर पाऊंगी। और दोस्तों में इसके बारे में अच्छे से बताया जाता है, ये ग्रैंड एल्डर की डिसाइपल होती है जिसका नाम ना वांग लू यान होता है, हम इसको लू यान कह के बुला लेंगे। और उसे अगला वहां पे लू यान कहती है कि मैंने सुना कि तुमने अपनी बॉडी एक्टिवेट की, उसके बाद ना तुम्हारा जो पावर है वो भी स्पिरिचुअल स्टेज के ऊपर चला गया है। और उसे लेकिन अचानक से ये सारी बातें सुन के ना जो वांगी होता है उसका दिमाग फट जाता है और वो कहते तुम कितना ज्यादा बोलती हो, अपना मुंह बंद रखो। कहते हैं कि मेरे साथ ट्रेवल करने की 3 शर्तें हैं, पहले तो तुम अपना मुंह बंद रखोगी और बेफजूल में कुछ भी नहीं बोलोगी, और दूसरा बेफजूल में कोई भी एक्शन लेने की कोशिश नहीं करोगी, ना ही हीरोइन बनने की कोशिश करोगी, और इसके अलावा तुम मेरा हर ऑर्डर फॉलो करोगी, ये तीसरा रूल होगा। ये सुन के उसका गुस्सा करते हुए कहते कि ब्रदर वांगी तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, एक नंबर फारिग इंसान। ये देख के उसका वहां पे वांगी कहते कि पहले मैंने इसको पिग इसलिए बोला था क्योंकि एक दफा मैं इसके साथ मिशन पे गया था, जहाँ पे फिर डीमन क्लैन के लोगों की ना 5 पिल चुराए खा ली थी पकड़ के, और फिर मुझे इस मोटी को उठा के कई किलोमीटर दूर तक भागना पड़ा था। और उससे वहां पे लूयान कहते तुम्हें पता है किसने आखिरकार ना वो जो होली पर्पल बॉडी को एक्टिवेट किया है। कहते कि वो हेमल इफेक्ट के अंदर ना जो सीनियर ब्रदर है उसने किया हुआ है, और कहते कि तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा बड़े वाला कमीना है। और कहते कि इसके अलावा ना उसका नाम ना यू हुरोन है। और उससे वहां पे ना वांगी अपने दिल में बोलता है, कहते ये यू हुरोन तो वही है ना जिसको मैंने एक कॉम्पिटिशन के अंदर हराया था पकड़ के। कहते कि उसके बाप है ये मेरे लिए नफरत रख के दिल में बैठा है। कहता कि अब तो ये पूरा रिवेंज लेने की कोशिश भी करेगा क्योंकि मेरे पास भी होली स्पिरिचुअल बॉडी है, यानी होली सुप्रीम बॉडी है। कहता कि ये दोनों बॉडीज ना शुरू से ही एक दूसरे के ऑपोजिट थी। कहता कि इस तरह से हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है आगे चल के। और उसे एक ना वहां पे ना हमारे मेन लीड की जो जूनियर सिस्टर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, कहते कि हाँ ब्रदर हम तो अर्थ फैक्ट जा रहे हैं तो वहां पे खाने को भी बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें होंगी। ये सुन के उसे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने फिर खाने की बात की है, पिछली बार भी तुम्हारे खाने के चक्कर में ना मुझे लेने के देने पड़ गए थे। ये सुन के उसे वहां पे वो कहती कि मैं तो सिर्फ मजाक करी थी। उसे एक ना वहां पर ना हमारे मेन लीड की जो मास्टर होती है वो दूर से खड़े होकर ना उनको देख रही होती है, जहाँ पे सांगी की मास्टर कहते कि अच्छा है कि ये दोनों साथ जाएं, इसके बाद ना ये दोनों जरा मिच्योर भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों बेवकूफ बच्चे हैं। लेकिन उससे एक ना वहां पे ना उसकी मास्टर आसमान की तरफ देख के कहते कि मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वांगी ने मेरे से अपने प्यार का इकरार किया क्यों है। कहते क्या सच में कोई रियल फीलिंग्स नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। फिर हमारा जो सीन होता है वो ना सीधा अर्थ फैक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे अर्थ फैक्ट के बहुत से लोग बाहर जमा खड़े होते हैं और वो कहते कि ये देखो ये तो वही है सीनियर ब्रदर वांगी है। जहाँ पे उससे अपना जो वांगी होता है वो भी वहां पे जाके उनको हेलो बोलने लग जाता है, और उसकी जो जूनियर फिफ्थ होते हैं वो बिल्कुल बुखलाई पड़ी होती है। और वो कहते कि ये सब कुछ छोड़ो हमें खाना दो कुछ। और अचानक से वहां पे कई सारी लड़कियां ना सीधा वांगी की तरफ बढ़ने लग जाती हैं और वो कहती हैं, कहते क्यों ना वांगी आज रात तुम हमारे कमरे में सो जाओ, हम यहाँ पे ना वेदर रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे एक वहां पे उसी क्लैन का एक लड़का आता है गुस्से में आगे, और वो कहते ये तुम लोग कर क्या रहे हो सकता है कि ये हमारे क्लैन में जासूसी करने के लिए आया हो। उससे एक ना वहां पे ना आगे जो सिस्टर खड़ी होती है वो बोलते कि कमीने खीरे के मुआले तू तो अपना मुंह बंद रख, तू देख नहीं सकते कितना ज्यादा हैंडसम है, तो ये स्पाई कैसे हो सकता है। और उससे वहां पे वो लड़का भी ठरकियों की तरह चेहरा बनाते हुए कहता है कि बिल्कुल ठीक का हैंडसम तो ये बड़ा है और पीस भी बड़ा टाइट है। लेकिन उससे एक ना वहां पे अचानक फिर वही ओल्ड बीच आने लग जाती है आगे, और वो कहती है कि वेलकम है मार्शल न्यूपन वांगी, क्योंकि दोस्तों ये वांगी को ना भांजा कह के बुलाती है अपना। ये देख के फिर वहां पे वांगी कहता है कि मैं यहाँ पे ना एक डॉट टेक्निक को ना कल्टीवेट करने के लिए आया हुआ हूँ, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे से सिखाओगी वो। लेकिन उससे वहां पे जूनियर सिस्टर कहती है कि डॉट टेक्निक छोड़, उसकी चेस्ट पे जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं वो देख। कहते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। ये सुन के फिर क्यूलन आगे बढ़ती है और वो कहते कि अगर हम लोग डॉ की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना तुम मेरे क्लैन के अंदर चलो, वहां पे हम लोग चल के अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। ये सुन के वांगी कहते कि जैसा आप कहे। और उससे एकदम वहां पे ना वांगी ना पीछे से ना उसको फॉलो करने लग जाता है, और उससे वहां पे ना वांगी कहता है कि सीनियर सिस्टर आपने फिर मुझे ही अकेले क्यों आने दिया है। और उस वक्त ना वांगी अपने दिल में बोलता है, कहता है कि मैं तो इस टाइम यही विश कर रहा हूँ कि जो यूल आना है वो कोई पंगा ना कर दे क्लैन के अंदर। ये देख के उस वक्त ना वहां पे ना जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहती है, कहते क्योंकि यूल आना भी इन सब
चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी है। कहते कि इस वजह से मैं उसको यहाँ पे लेकर नहीं आई। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना दोस्तों सीधा ना उसी कमरे के अंदर चल जाता है, जहाँ पे वांगी जैसे ही अंदर जाता है वो कहते हैं 1 मिनट रुको, ये तो तुम्हारा कमरा नहीं है। कहते कि ये तो कहीं और ही जगह है। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना पीछे जो फीमेल सिस्टर होती है वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। और वो कहते कि वांगी मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तो बिल्कुल बौखला ही गई हूँ। कहते कि और मैं इस चीज़ का कब से इंतज़ार कर रही थी। कहते कि अब तुम मेरे हाथ में हो, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। ये देख के उसे वहाँ पे वांगी कहता है कि लगता है कि अब मेरी इज़्ज़त भी बच सकती है। कहते क्या दौर आ गया, आज के दौर में तो लड़कों की भी इज़्ज़त सही सलामत नहीं है। और उससे एक ना वहाँ पे जो वांगी होते हैं वो कहते हैं कि मगर फिर मुझे जो सिस्टम का मिशन है उसको हर फ्लोर पे कंप्लीट करना है। उससे एक ना वहाँ पे फीमेल सिस्टर आगे आ जाती है और वो कहती है, कहते कि चलो फिर हम लोग तैयार होते हैं। ये देख के फिर वांगी कहते नहीं 1 मिनट ज़रा वेट तो करो, मैं यहाँ पे डॉट टेक्निक के बारे में सीखने आया था। उससे एक वहाँ पे फीमेल सिस्टर उसके पास आती है और वो कहते कि फ़िक्र ना करो। कहते कि उस टेक्निक को ना हम लोग ना इकट्ठे ही कल्टीवेट करेंगे। और उससे एक ना वहाँ पे फीमेल सिस्टर अंदर जाते हुए कहती है कि इस वजह से ना मैं पहले जा रही हूँ। कहते कि और मैं वहाँ पे बाथ तैयार कर रही हूँ, तुम जल्दी से मेरे पीछे आओ, मुझे वेट करना ज़रा पसंद नहीं है। हम लोग पहले साथ में नहाएँगे। उससे एक ना वहाँ पे ना जो वांगी होते हैं वो कहते हैं कि फ़िक्र ही ना करो, मैं पीछे ही आ रहा हूँ आपके। और जैसे फीमेल सिस्टर अंदर जाके अपने कपड़े उतारने लगती है ना और अपने सारे कपड़े उतार लेती है, वांगी कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा, पता नहीं कैसे बस मेरी एक उँगली आगे नहीं आ रही मेरी आँख के। और उससे एक ना वहाँ पे फीमेल सिस्टर सारे कपड़े उतार के नहाने बैठ जाती है। और ये देख के ना जो वांगी होता है वो कहता है क्या ज़बरदस्त चांस है। और उससे एक सीधा आगे बढ़ता है और फीमेल सिस्टर की जो ब्लोफ होती है उसको उठा के वहाँ से खिसकने लग जाता है। और वो कहता है कि बूढ़ी बिच वहीं पे पड़ी रहे और नहाती रहे, और अगर हिम्मत है तो बगैर कपड़ों के मुझे फॉलो करियो। ये सुन के उसे एक ना वहाँ पे फीमेल सिस्टर गुस्सा करते हुए कहती है, कहते कमीने वांगी तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं पकड़ के। और उसे वहां से ना वांगी गोली की तरह शूट हो जाता है। लेकिन उसे एक ना वहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और वो कहते हैं कमीने ठरकी तूने तो सारे ठरकियों को दुनिया में पीछे छोड़ के रख दिया है, ले अपना इनाम ठूस पकड़ के। उसे एक ना वहाँ पे वांगी बोलते कहते कि वाकई में जो फीने सिस्टर क्यों लाना अब वो मुझे जरा भी नहीं छोड़ने वाली। कहते कि क्योंकि जैसे फीने सिस्टर क्यों लाने मुझे पकड़ना है ना फिर मुझे छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे ही वांगी पीछे देखता है उसके पीछे फिर उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो भी गोली की तरह शूट होते हुए भाग रही होती है और फिर वांगी मदद के लिए बुला रही होती है। ये देख के फांगी कहते कि अब इसने क्या किया। उस वक्त वहां पे उसकी जूनियर सिस्टर सीधा उसके सामने आती है और वो कहती कि सीनियर ब्रदर देखो तो सही, मैंने बस इनके दरख्त से ना कुछ फ्रूट ही उतार के खाए हैं, मगर ये सब लोग मुझे पीछे पकड़ के मारना चाहते हैं। ये देख के फांगी कहता है कि मुझे इसको अकेले पीछे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी, तुम्हें क्या जरूरत है वो फ्रूट खाने की। और उस वक्त ना वहां पे पीछे कई सारे लोग ना उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो कहते कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीछे फ्रूट से ना फ्रूट तोड़ के खाने की। कहते क्या इसको नहीं पता वो कितने ज्यादा कीमती फ्रूट है। अब ये देख के उस वहां से जो फांगी होता है उसको पकड़ के वहां से तेजी से भागने लग जाता है और वो कहता है कि तुमने तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दिया पकड़ के। लेकिन उस वक्त वहां पे फांगी अपने दिल में बोलता कहते कि मगर मास्टर ने तो कहा था कि हमारे पीछे 2 एल्डर्स भी आएंगे हमारी हिफाजत के लिए, अभी तक वो 2 एल्डर्स कहाँ हैं। और उस वक्त ना हम लोग ना उन्हीं 2 एल्डर्स को देखते हैं जो इस टाइम ना डॉक लैंड के अंदर ही बैठे होते हैं और फो के निकल रहे होते हैं बाहर। और वो कहते कि हमें जल्दी से जाना चाहिए, हम लोग तो कुछ ज्यादा देरी से हो गए हैं, कहीं ये ना हो फांगी वहां पे लुढ़क ही ना जाए किसी वजह से। और उस वक्त ना वहां पे ना जो ना जूनियर सिस्टर होती है वो कहते कि सीनियर ब्रदर अब मैं और देर नहीं भाग सकती, मैं थक रही हूँ हल्का करके। कहते कि मगर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम किससे भाग रहे हो। ये सुन के वांगी कहता है कि ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें घर चल के बताऊंगा। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना ऊपर ना 2 लोग आ जाते हैं, बल्कि 3 लोग आ जाते हैं, जहाँ पे साइड वाली लड़की कहते कि सीनियर सिस्टर ये वही लड़की है जिसने हमारा वर्मेलियन फ्रूट तोड़ के खाया है। और जो बीच वाली लड़की होती है दोस्तों और कोई नहीं बल्कि अर्थ फैक्ट के लीडर की बेटी होती है। इसका नाम ना जून वू यान होता है, इसको हम लोग ना खाली वू यान कह के ही बुलाएंगे। और वो शैतानों की तरफ हंसते हुए कहते कि अच्छा तो ये तुम हो। ये देख के उसे एक ना वहां पे जो वांगी होते हैं वो कहते 1 मिनट रुको, ये तो अर्थ फैक्ट की लीडर की बेटी है। कहते कि और इसका पावर है भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा होना चाहिए। और फिर वांगी बोलते कहते मुझे तो ये शक्ल से ही देख के ठरकी लग रही है। लेकिन उसे एक ना वहां पे ना जो उसकी जूनियर फिफ्थ होती है वो सीधा आगे बढ़ती है और उसको घूर घूर के देखने लग जाती है और वो कहती कि बूढ़ी ओल्ड विच तू यहाँ पे क्या कर रही है। ये देख के अर्थ फैक्ट के लीडर की ना जो बेटी होती है वो कहती कि शैतान की बच्ची ये मेरा ही क्लैन है, और कहती कि अब तो मैं तुझे जाने ही दूंगी। ये देख के उसे वहां पे वांगी बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता कि प्लीज कोई मुझे ये ना बताए कि असल में ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, बल्कि जानते नहीं एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी रखते हैं। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड आप जल्द से जल्द देखना चाहते हो जल्दी से नीचे कमेंट करो। और टेंट ऑफ एंड फोर्ड रिटर्न मानवा की ना जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी। जिन लोगों ने नहीं देखा एक दफा जाके उसको जरूर चेक करें। अगर आप लोगों को पसंद आए ना तो कमेंट सेक्शन में गालियां देना। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।